We are going to carry on the topic of watching our life and doctrine closely. हम देख रहे थे कि अपने जीवन को जांचना और उसके सिद्धांतों को हम कैसे उस पर चलना हम देख रहे थे। The Apostle Paul wrote to Timothy, who was an elder in Ephesus, in 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. और पौलुस तिमोथियुस को लिखते समय कलीसिया को लिखते समय कहता है पहले तिमोथी 4:16 में कि अपने सुनने वालों के लिए उद्धार के कारण बन और अपने सिद्धांत को थाम के रख, उपदेश की चौकसी कर, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। 15वीं आयत में है ये। Okay, your Bible, Hindi Bible is 15, I think. Yeah. Yeah, that's why, brother. Okay, so life and doctrine, life in the terms of how we live in the front of other people, before God primarily, and doctrine, the teaching of God's word. और अपनी मतलब हम परमेश्वर के लोगों के सामने कैसे हमारा जीवन होता है उसको हमें जांच के रखना है, चौकसी करनी है, और जो उपदेश हमें जो मिलते हैं उसकी हमें चौकसी करनी है। Last week we spoke about life and how God speaks to us whenever we go wrong, and people also guide us and correct us. We have to make sure that anytime we can fall, and therefore should be right with God all the time. और पिछली बार हमने अपनी चौकसी, अपने जीवन की चौकसी कैसे करनी है उसको हमने देखा था कि किसी भी समय हो सकता है, हम मुमकिन है कि हम गिर जाएं, तो हमें परमेश्वर के जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं हमें मिली है उनको स्मरण करते अपने आप को ठीक करना है। As we grow in the Lord and come closer to God, our life will change for the better. But sometimes we tend to put our confidence in our own life and our holiness, not in God. और कई बार जब ऐसा होता है तो हम जो है अपनी पवित्रता पे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं परमेश्वर से ज्यादा, And we think we cannot fall. और हम ये सोचने लगते हैं हम तो गिरेंगे ही नहीं। But the fact is, in 1 Corinthians 10:12, Paul writes, if you think you're standing firm, be careful you don't fall. और उसका वास्तविकता ये है कि पौलुस जैसे लिखता है 1 कुरिन्थियों 10:12 में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। So we are basically people who are weak, but in God we can be strong. और पर हम वास्तव में जो मनुष्य हैं हम बड़े कमजोर हैं, पर परमेश्वर के अंदर हम स्थिर रह सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। You never put a trust in our own flesh, put a trust in the Holy Spirit, then be secure in the Lord and walk in the ways of God. और अपने ऊपर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा ना करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर के सिद्धांत पर भरोसा करें, तब हम स्थिर रह सकते हैं। And last week spoke about how even a man like David asked God to show his heart because heart could be very deceitful. और पिछले हफ्ते हमने देखा था कैसे दाऊद भी परमेश्वर से बोलता है, प्रभु मेरे हृदय के छुपे हुए पापों को मुझे दिखा, क्योंकि ये पाप जो है बड़ा छलावे वाला होता है। In Psalm 139, verses 23 and 24, that's a prayer of David. और भजन रिपीट करना। Psalm 139, verses 23 and 24. भजन 139, 23 और 24वीं आयत में हम जो है दाऊद की इस प्रार्थना को हम देखते हैं। Search me, O Lord, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if in offensive way me lead me in the way everlasting. हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So we have to constantly ask God to show our heart, and as long as we depend upon Him, we'll be secure because He is a counselor, a convictor, and empowerer. तो जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे को हमारी पाप की बोध दिलाता है, हमारे को उसकी जांच कराता है और हमें उससे निकलने में, क्षमा मांग के बाहर निकलने में मदद करता है। And second thing we have to be very careful about is the kind of teaching that we receive and we share with people. और दूसरी बात जिसके लिए हमें बहुत चौकस रहना है वो है शिक्षाएं जो हमें मिलती है और हम जो दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं। So many divisions in the church, that is because of the interpretation of the Bible. कलीसिया में बहुत हम भेदभाव और ऐसी बातों को देखते हैं सिर्फ इसीलिए कि जो उपदेश हैं, जो शिक्षा है, उसको अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। Every major cult in the world, Christian cult, it basically has basis in the Bible only. और जितनी भी जो बाइबल की जो हमारे मसीह समाज हैं अलग अलग तरीके के, वो सब वास्तव में है तो बाइबल पे ही आधारित। Either they take the Bible out of context or they base the doctrine based on one or two verses in the Bible. वो या तो बाइबल जो अपनी शिक्षा है उसको बाइबल के गलत संदर्भ में ले लेते हैं, या बाइबल की जो शिक्षा है एक दो आयत को पकड़ के ही अपने सिद्धांत को बनाते हैं। They don't take the entire scripture as God's word. वो पूरे वचन को परमेश्वर का वचन समझ के उसको नहीं समझते। Now the best person to teach us the scriptures is the Holy Spirit.
और सबसे अच्छा व्यक्ति जो हमारे को शिक्षा देने वाला है परमेश्वर के वचन की, वो है परमेश्वर का आत्मा, because he is the author of the Bible. क्योंकि वो बाइबल को लिखने वाला है। And he only inspired people to write the Bible, and he lives inside us. और उसी ने, पवित्र आत्मा जी ने ही लोगों को उभारा कि परमेश्वर के वचन को लिखे, और वो हमारे अंदर भी जीवित है। With him, there's no confusion at all. और अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो कोई भी ऐसी असमंजस वाली या अलग धारणा वाली बात नहीं आती। He is the Spirit of truth. He leads us into all truth. John 16:13. और यूहन्ना 16:13 के अनुसार वो सच्चाई का आत्मा है, इसलिए हमारे को हर सच्चाई में ही हमें लेके चलता है। There's no confusion with him. अगर वो हमारे साथ है तो कोई असमंजस वाली बात नहीं होती। Now, in 1 John 2:27, talks about the anointing will teach us all things. और पहला यूहन्ना 2:27 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जब अभिषेक होगा तो हमारे को सब चीज सिखाएगा। And therefore, since we have the Holy Spirit, we don't have to be jittery or insecure about our doctrine, but depend upon the Lord to teach us scriptures. और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अगर है तो हमारे को चिंता नहीं करनी, तो जो शिक्षा हमें देता है उसको हमें थाम के रखना है। And he loves to teach us his word, and in fact, he teaches people who are humble and contrite. और वो लोगों को शिक्षा देने में उसको बहुत पसंद है, और ऐसे लोग जो नम्र हैं, हृदय के दीन हैं, उनको तो बहुत अच्छे से सिखाता है। There's a point of time when the Lord, the disciples came to Jesus Christ, telling how them must submit to them, and they're also excited. The Lord is full of joy because of their childlike faith. और जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आए और बोलने लगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं भी हमारी बातों को मानते, बड़े उत्साहित थे, और प्रभु यीशु मसीह बड़े खुश होते हैं उनके इस छोटे से बच्चों के जैसे विश्वास के बारे में। And then in Luke 10:21 we read, at that time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, tells to the Father, I thank you, Father, God of heaven and earth, you have hidden this in the wise and learned and revealed to your children, for this was your good pleasure. और उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। To get the right teaching, we should be like children. और जो सही शिक्षा पाने के लिए हमारे को बच्चों की तरह होना चाहिए। The Lord loves to teach his people who are like childlike, simple faith, the mysteries of God's word. और परमेश्वर ऐसे लोग जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर चाहता है कि वो उनका जो विश्वास है वो बच्चों की तरह विश्वास हो। It's very important that as we hear the word, read the word, we must understand that God loves to teach us his scriptures, and we must not seek knowledge for the sake of knowledge. और हम जब परमेश्वर वचन पढ़ते हैं तो हमारे को ये बात ध्यान रखना चाहिए जब वचन पढ़ते हैं कि हम ज्ञान पाने के लिए परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। Yes, we seek knowledge of God, not knowledge of the Bible. हम परमेश्वर का ज्ञान तो जरूर ढूंढते हैं, बाइबल का ज्ञान नहीं ढूंढते। Now, for example, what I mean by that is, some people try to understand the Bible theoretically, analytically, and academically to know the Bible so that they can boast that they know the Bible. और कई लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसको बहुत गहन अध्ययन करते हैं आयतों का, वचनों का, और सिर्फ इसलिए कि ये उनमें ये घमंड आ जाए, उन्हें ये बताने के लिए हो जाए कि मुझे बाइबल पूरी अच्छे से आती है। It's a pursuit of knowledge of the Bible rather than knowledge of God. वो बाइबल के ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं बनिस्बत इसके कि जबकि उनको परमेश्वर के ज्ञान के पीछे होना चाहिए। When you do that, what happens is we get puffed up. और जब हम ऐसा करने लगते हैं, इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमें घमंड आ जाता है। 1 Corinthians 8 chapter verse 1 says, knowledge puffs up, love builds up. और पहला कुरिन्थियों 8:1 में लिखा है कि ज्ञान जो घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। When you seek knowledge of the Bible rather than knowledge of God, we can become proud of our knowledge. It जब puffs हम up. बाइबल के ज्ञान के पीछे जाते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को कम समझने लगते हैं, तो हम जो है घमंडी हो जाते हैं। The Bible reveals God's nature. So through the Bible, we come to know God. And when we seek God's nature, then we'll have love of God, because knowing God means manifesting his love. तो जब परमेश्वर जो बाइबल के परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर जो है परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। God is love. 1 John 4:16 says. पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। So first and foremost, we should be seeking knowledge of God through the Bible. Then we're on secure ground, and the Holy Spirit will reveal to us the nature of God.
और जब हम इसलिए पहली बात यह है कि हमें बाइबल का परमेश्वर के ज्ञान को हमें उसकी खोज में रहना है, और जब हम होंगे तो पवित्र आत्मा जी हमें परमेश्वर के ज्ञान में हमारे को बढ़ाएगा। But there are so many people who claim to be taught by the Holy Spirit. बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो पवित्र आत्मा जी का सिखाया हुआ हूँ। Then how come we're all different doctrines we've got? पर फिर अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग सिद्धांत क्यों हैं? Because although we say led by the Holy Spirit, we're led by our own spirits. हम कहते तो हैं हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं, पर वास्तव में हम अपनी आत्मा से ही चलते हैं। And therefore, it's important that we are honest about our seeking God's heart. And God sees our hearts. He will reveal His word and His nature to people who are humble and contrite and who tremble at His word. इसलिए हमारे को नम्रता से परमेश्वर के पीछे रहना है, और जो परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के सामने उसके वचन के सामने थरथराते हुए आते हैं, कांपते हुए आते हैं, परमेश्वर उनको अपना वचन प्रकट करता है। The fact is, in 1 Corinthians 11:19, Paul writes, "No doubt there will be difference among you to show who has God's approval." और पहला कुरिन्थियों 11:19 में लिखा है, इसलिए कि जो लोग क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकलते हैं वे प्रकट हो जाएं। It's not the will of God that God's people have divisions among them based on doctrines, but the reality of life, Christian life. परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि लोग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर अलग अलग सिद्धांत बनाएं, पर ये एक जीवन का एक तरीका है, जीवन का एक बात है जीवन। And the Bible states facts. और बाइबल जो है वो तथ्यों को बताती है। The fact is there are divisions among God's people, that's the reality, but that's not the will of God. Will of God, we are one heart and one mind. और ये बात तो तथ्य है कि लोग परमेश्वर के लोगों में अलग अलग भाग है, अलग अलग उन्हें भेद हैं, पर परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर का इच्छा ये है कि सब लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। Because something is a fact, it doesn't mean it's the will of God. कोई बात तथ्य है तो इसका मतलब ये नहीं ये परमेश्वर की इच्छा है। For example, it's a fact that a prophet does not accept his own hometown. That's what Jesus said. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये भी एक तथ्य बात है कि एक नबी को उसके अपने जहां का वो निवासी है वहां पे उसका कोई आदर नहीं होता। Is that the will of God? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? No. नहीं, Because the prophet speaks the word of God and everybody has listened to God's word. क्योंकि एक नबी तो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है और हर एक को परमेश्वर का वचन सुनना है। So the fact that people don't listen to God's prophets, some people, but that's not the will of God. God wants all to listen to His words through the prophets. और ये बात तथ्य है कि बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों की बात नहीं सुनते, पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और सच्चाई ये है, होना क्या चाहिए कि सब लोग परमेश्वर की बात को, उसके वचन को सुने, उसके लोगों की बातों को सुने। Similarly, in the 17th chapter of Proverbs, verse 8, it says, "A bribe is a charm to one who gives it. Wherever it turns, he prospers." और नीति वचन 17:8 में लिखा है, देने वाले के हाथ में घूस मोल लेने वाले मनी का काम देती है। So bribery works, Bible says. और बाइबल बताती है जहां भी वो ऐसा आदमी चलता है वो उसका काम सफल हो जाता है। But that's not the will of God. We shouldn't take bribe nor give bribes. पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो हमें घूस देनी चाहिए और ना लेनी चाहिए। Similarly, divisions among God's people, not the will of God, but there are divisions. और इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा ये भी नहीं है कि उसके लोगों के बीच में भेद हो, अलगाव हो, पर ये भी एक जीवन का एक सच्चाई है। So how does one deal with divisions based on doctrinal differences? तो जब हम देखते हैं कि सिद्धांतों के ऊपर लोगों में मतभेद है, तो उसको हमें कैसे उसका सामना करना है? Philippians chapter 3, 15, 16 talks about all of us have matured to take such a view of things. If on some point you think differently, God will make clear to you. और जैसे फिलिपियों 3 अध्याय 15-16 में पढ़ते हैं, सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। And verse 16 says, only live up to what you already attained. Whatever you believe to be true, live up to it. Whatever you believe, live it. और 16वीं आयत में लिखा है, सो जहां तक तुम पहुंचे हो उसके अनुसार चलो, जो सीखा है जहां तक पहुंचे हो उसी के अनुसार जियो। We shouldn't argue with people about doctrines. इसलिए हमारे को लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए सिद्धांतों को लेकर। And to Timothy only Paul wrote in second letter, 2 Timothy chapter 2, from verse 23. और पौलुस लिखता है दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत से आगे में, From verse 23. 23वीं आयत से आगे, Don't have anything to do with foolish and super arguments, it produce quarrels. पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। And the Lord's servant must not quarrel.
और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, He may be kind to everyone, able to teach, not resentful. पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। Those who oppose him must gently instruct, in the hope God grant them repentance, bring them not the truth, they'll come to senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. और विरोधियों को नम्रता से समझा, क्या जाने परमेश्वर उनके मन में फिराव का मन दे और वे सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ही सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Timothy was an elder in Ephesus, and there were many people who were trying to bully him because he's a young person, either because of his life or because of his doctrine. और तिमोथी जो था उस कलीसिया में जहाँ था वह एक जवान व्यक्ति था, इसलिए सब लोग उसको दबाना चाहते थे, उसके जवानी को देखते हुए और उसकी शिक्षाओं, उसके सिद्धांतों को देखते हुए। As far as life is concerned, Paul exhorted Timothy in in 1 Timothy chapter 4 verse 12. और पौलुस जो है इसलिए तिमोथी को समझाने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए पहला तिमोथी 4 अध्याय की 12वीं आयत में कहता है, Don't let anyone look down on you because you're young, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith and purity. और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Yes, as far as life is concerned. जहां तक जीवन की बात है, What about teaching? और शिक्षा की क्या बात है? Don't argue with people about doctrines, Paul tells Timothy. और पौलुस को कहता है कि पौलुस शिक्षा देता है तिमोथी को कि जो शिक्षाएं उपदेश हैं उसके ऊपर तू उसमें वाद विवाद में मत पड़। In 2 Timothy chapter 4 verse 2 onwards we read, तो दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत से आगे वो बताता है, preach the word, be prepared in season and out of season. कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। For the time will come when men will not put up with sound doctrine. क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरे उपदेश ना सुन सह सकेंगे, But through their own evil desires, they gather on them teachers who tell them what the itching ears want to hear. और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। But you keep head in all situations. पर तू जो है हर बात में अपने आप सावधान रहे, Endure hardship. और दुख उठा, Do the work of an evangelist. और सुसमाचार प्रचार का काम कर, Fulfill all the duties of your ministry. और अपनी सेवा को पूरा कर। Now the thing is, he says, men will not put up a sound doctrine. और वो बात बता रहा है कि लोग जो है जो खरे संदेश को उपदेश को पसंद नहीं करेंगे। Doctrine means teaching. और उपदेश मतलब जो शिक्षा दी जा रही है। Sound doctrine means correct, accurate teaching. खरा उपदेश मतलब जो बिल्कुल सही और सटीक उसका प्रचार है। And people will not put up a sound doctrine. और वो कह रहा है कि लोग ऐसे उसको नहीं सहेंगे। So what Paul is saying to Timothy is, they won't put up sound doctrine. They will gather on them teachers, tell them what the itching ears want to hear. पौलुस उसको बता रहा है तिमोथी को कि ये जो लोग हैं ये खरे उपदेश को नहीं सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली को मटाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार बहुतेरे उपदेशक इकट्ठे कर लेंगे। Then Paul tells Timothy, don't lose your head, keep your head, don't get carried away by what people want. इसलिए पौलुस उसको समझा रहा है कि तू इन बातों से विचलित मत होना, अपने धैर्य को बना के रख और जो काम दिया गया है उसको पूरा कर। You don't tell people what they like to hear, you tell them what they need to know. जो वो सुनना चाहते हैं वो मत सुना उन्हें, उनको जो जरूरत है जिस चीज की वो उन्हें प्रचार कर। And we speak in love. Always, whatever doctrine you got, you believe right, speak it with love. Obey it, live it, and speak in love. और वो कहता है कि जो भी तू शिक्षा दे रहा है उसको प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ उनको दे। Very often in our discussion with other Christians, we become proud and we want to put a point across and we become very patronizing and dominating. और कई बार जब हम अपनी बात एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी बात को समझाने के लिए, आगे रखने के लिए हम बहुत ज्यादा उसमें जबरदस्त जोर देने लगते हैं और अपनी बात को आगे रखने के लिए बहुत उसमें जिद करने लगते हैं। The Lord's servant must not quarrel. Very simple. पर सीधी सी बात है, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। Now, in our teaching and understanding, there shouldn't have any extremes. और जो हमारी शिक्षा है, हमारा प्रचार है, इसमें कोई एकदम बिल्कुल शीर्ष वाली, एकदम कट्टरपंथ वाली बात नहीं होनी चाहिए। Ecclesiastes chapter 7 verse 18 says, a man of God will avoid all extremes.
सबोपदेशक 18 Chapter 7, verse 18 of Ecclesiastes. हाँ, सबोपदेशक 7:18 में लिखा है और यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और इस बात पर से हाथ न उठाना, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। So you won't go to extreme. You'll be very balanced in your teaching and understanding, and simply listen to God, live it, and share it. तो वो एकदम कट्टरपंथी वाली बात नहीं होगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा और उसी के अनुसार लोगों को शिक्षा देगा। You should follow the example of Ezra in the Bible. हमें बाइबल में जो एजरा का उदाहरण है वो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। Ezra 7:10 talks about he studied God's word, obeyed God's word, and taught God's word. और एजरा 7:10 में लिखा है कि एजरा जो है यहोवा की व्यवस्था को अर्थ बूझ लेने के बाद उसके अनुसार चलता था और उसी के अनुसार उनको सिखाया करता था। Today, as God's people, we study God's word based on the teaching of the Holy Spirit. आज हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जैसे पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं। We obey God's word by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचनों को हम मानते हैं। And we teach the word of God as the Holy Spirit gives us words to speak. और जैसे पवित्र आत्मा जी हमें आवाज देती है उस तरह से हम उसका प्रचार करते हैं। And there are people not listen to that because they don't want sound teaching. और कुछ लोग जरूर होंगे जो खरी उपदेशों को नहीं सुनेंगे, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। Should be faithful to what God puts in our hearts. पर हमें विश्वास योग्य रहना है कि परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में डाला है उसको हम सच्चाई से थामे रहें। Let me give an example of how there are certain extremes in the Christian teaching that we should avoid. और एक कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से कुछ एकदम कट्टरपंथी वाली बातें आती हैं जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा में लोग करते हैं। One is prosperity gospel, as people call it, prosperity teaching. और जैसा कुछ लोग आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं कि अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, सब चीज अच्छा हो जाएगा आपके लिए। A lot of money you'll have very good health, you'll never fall sick, you'll never lack money, and they only focus on what people like to hear. और आपको हर जगह आपके पास पैसा आएगा, आपके पास घर बार होंगे, आपके बच्चे सफल होंगे, और वो ऐसा संदेश है जो लोग सुनना चाहते हैं। सफल हो गया। Everybody likes to be told that you become very rich if you follow Jesus. और बोलते हैं सब अगर आप यीशु मसीह के पीछे लोगे तो आप बहुत रईस हो जाओगे। Everybody likes to be told that you won't have any health problem when you follow Jesus. और बोलते हैं कि अगर आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आपकी कोई बीमारी तकलीफ आपको नहीं होगी। Everybody likes to be told you won't have any problem in life when you follow Jesus. और सब लोग ये सुनना पसंद करते हैं कि पैसा मिले, सेहत मिले और जीवन में कोई सब मुश्किल ना हो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे। The reality is different. पर वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। Yes, God gives us money for us to live. He gives us good health, and He makes us rise above difficulties. The reality, but that's not the only way. We also go through difficulties in life. और ये बात तो सही, इसमें ये बात भी सही है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमें अच्छी सेहत देता है, हमारे को जीवन में हमारी सहायता करता है और हमें बीमारी तकलीफ से बचाता है। पर ये भी बात सच्ची है कि जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो तकलीफें भी आती हैं। Prosperity is only focusing on all the goody things we get from God. और जो उन्नति वाली बात है वो तो सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर से सब चीज भली चीजें जो हमें मिल रही हैं उसी के बारे में बात करें। And preachers who preach all these things, they tell the congregation members, you give money to the church, give money to us, and you'll be very prosperous. और जो ऐसा लोग प्रचार करते हैं वो ये कहते हैं कि तुम कलीसिया को पैसा दो, हमें पैसा दो और तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। But promising prosperity to other people, they become prosperous themselves. वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारी उन्नति होगी, पर वास्तव में उन्हीं की उन्नति हो जाती है। It's not wrong teaching. It is one-sided teaching. Prosperity teaching is not incorrect teaching because God does make some people prosperous, but incomplete teaching. और ये जो शिक्षा है कि सब उन्नति होगी, ये गलत शिक्षा नहीं है, पर ये अधूरी शिक्षा है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलते हैं लोग परमेश्वर को आशीष देता है, पर ये अधूरी शिक्षा है। It's one-sided teaching. ये एक तरफी शिक्षा है। People listen to such teaching cannot handle difficulties in life. They think, oh, if I'm following Christ, everything should be fine. Why am I having a problem? And they complain to God, they question God. That's not right before God. क्योंकि ऐसे लोग जब उनको जीवन में कुछ समस्या आ जाती है तो परमेश्वर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मैं प्रभु के लिए चल रहा हूँ तो ये समस्या क्यों आ रही है, ये मेरे समस्या परेशानी क्यों आ रही है, और ये जो है एकदम गलत बात हो जाती है। You should never question and argue with God about the way He deals with us. परमेश्वर हमसे हमारे साथ किस तरह बर्ताव कर रहा है, इसके लिए हमें परमेश्वर से कभी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। Now the fact is, when it comes to prosperity teaching, every one of us is both rich and poor.
और जब उन्नति के समाचार की बात आती है तो इसमें ये बात भी है कि हमें अमीर भी हैं और हमें गरीब भी हैं। We're all very, very rich compared to average Indian. The poverty line is very low in India, and we are all much above the poverty line. और भारत में तो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसा है, हम उनसे तो बेहतर हैं। So we're very rich compared to those people. अगर उनसे तुलना करें तो हम तो धनी लोग हैं, But we're very poor compared to the Ambanis. पर अगर हम अंबानी से तुलना करने लगेंगे तो हम तो बहुत गरीब हैं। So all of us are rich and poor. तो हम अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। Money is not sin. The love of money is the root of all kinds of evil. 1 Timothy 6:10. पहला तिमोथी 6:10 के अनुसार पैसा जो है वो पाप नहीं है, पर उसकी लालसा करना, उसके पीछे लगे रहना वो पाप है। And therefore, you should avoid all extreme. Don't only say, oh, if I'm believe in Jesus, nothing wrong will happen to me, nothing bad will happen, I'll not have any health problems, I'll always have money. It's not true. We go through difficult times sometimes. तो हमें कट्टर एकदम एकदम फकीर लकीर के फकीर बन के एकदम यही शिक्षा मान लेना कि मैं प्रभु के चलूंगा तो ना बीमार होऊंगा, ना कुछ समस्या आएगी, ना पैसे की दिक्कत होगी, ये बिल्कुल गलत शिक्षा है और हमें समस्या भी आएंगी जरूर। There's a point of time when Paul was very rich. He had a lot of money which he gave away generously. But there's a point of time when he's also poor after becoming a believer. और पौल उसके जीवन से अगर हम देखें तो एक समय था उसके पास बहुत पैसा था, उसने गरीबों में बांट दिया, और एक समय ऐसा भी था उसके जीवन में जब वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। So that context writes to the Philippians and says, I can do everything to him who strengthens me. और इसी संदर्भ में वो फिलिपियों की पत्री को लिखता है कि जो मुझे मेरा परमेश्वर है उसके द्वारा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। The context is right now he was poor, earlier he was rich. He said, I'm not writing because I want money. I know the secret of being content whatever circumstances. और वो कहता है मेरे पास पहले पैसा था, अब मेरे पास नहीं है, पर मैं ये पैसा मांगने के लिए आपसे नहीं लिख रहा, मैंने सीखा है कि कैसे कमी में भी मैं संतुष्टि से साथ रह सकता हूँ। As we follow Christ, money will follow us. What we need for life, God will follow us. We don't have to run behind money. जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारी जो जरूरत है वो प्रभु हमारी जरूरत पूरी करेगा, हमें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The other extreme is we think that anybody who is serving God should be very poor. और दूसरा एक और बड़ी कट्टरपंथी और दूर एकदम बहुत दूर की जो बहुत कट्टर बात है, वो ये सोचते हैं कि जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो गरीब ही होने चाहिए। We have money, something wrong with their faith. अगर उनके पास पैसा है तो इसका मतलब इनके विश्वास में कुछ गड़बड़ है। That's the other extreme. ये दूसरी तरफ से है जो बहुत कट्टरपंथी वाली बात है। Some churches have this policy, God keep the pastor humble, we'll keep him poor. और कलीसियाओं की ये है कि परमेश्वर अपने सेवक को नम्र रखेगा और हम उस सेवक को गरीब रखेंगे। Now we are supposed to provide for our pastors enough for them to live. They shouldn't be praying about the money. The congregation should provide enough money for the pastors for their livelihood. और जो कलीसिया है उसको अपने सेवकों के लिए उनकी जितनी जरूरत है उसको देना चाहिए। उन्हें प्रार्थना करने के लिए या उनको पैसे के लिए विनती करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। When I speak about money in churches, I tell them, make sure your pastor has enough money and you people have to provide for him. You are the congregation. और भाई जब भी प्रचार करते हैं कलीसियाओं में तो ये बताते हैं कि आप इस बात को पक्का करें कि आप अपने जो आपके सेवक लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हो और आपको उसको पूरा करना है। A pastor should never have to pray for his own money to come. For asking God, Lord, provide for me, Lord. You don't make him do that. You provide. Lord, he doesn't have to pray for those things. He pray for you. He should be praying for the congregation members. और उसको तो आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। उसको ऐसी नौबत ना आए कि वो प्रार्थना करे, प्रभु मेरी जरूरत है, मेरे को इस चीज की जरूरत है, आप मुझे दीजिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। So being financially poor is not a sign of spiritual maturity. तो अगर आप आर्थिक रीति से कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आत्मिक रीति से बहुत परिपक्व हो गए। The key is to be content whatever you got. सच्चाई ये है, उसकी कुंजी ये है कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। 1 Timothy 6:6 says, godliness with contentment is a great gain. और पहला तिमोथी 6:6 में लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So one extreme is, oh, if you're a Christian, you should have a lot of money, you never fall sick, everything should be hunky-dory. Other extreme is, if you're a Christian, you shouldn't have enough money, you should be very poor, look very weak, and because you're all very simple, humble people. Humility is not to do with the money, humility to do with the heart. और ये दोनों शीर्ष जो हैं बड़ी खतरनाक हैं, ये नहीं होने चाहिए कि एक तरफ की अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और दूसरा ये कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आप गरीब होने चाहिए, नम्र होने चाहिए और बहुत दीन होके रहने वाले होने चाहिए।
So you can take Bible verses to show how people in the Bible were all rich also, many of them. Some are also very poor. Both are there. तो परमेश्वर के वचन से दिखा सकते हैं कि बहुत से लोग बहुत धनी थे, बहुत से लोग बहुत गरीब भी हैं। In the Old Testament, Abraham had so much possessions. So Abraham and Lot both had possessions. और पुराने नियम में हम देखें तो अब्राहम और लूत दोनों जो बहुत धनी थे, बहुत धन संपत्ति थी उनके पास। And they made some fighting each other, and so much so even Abraham and Lot had a problem because of possessions. और उनके सेवक जो नौकरानियां नौकर जो आपस में झगड़ा करते थे, और लूत और अब्राहम में भी मतभेद हो रहा था क्योंकि इतनी धन संपत्ति थी। New Testament, we find Joseph Arimathea was a rich man. और हम नए नियम में भी देखें तो अरमतिया का जो यूसुफ था वो बड़ा धनी व्यक्ति था। 27th chapter of Matthew verse 57 says he was a rich man. और मत्ती 27 में हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि वो एक धनी व्यक्ति था। A prominent member of the Jewish ruling council. He was a prominent member of the Jewish ruling council. हाँ, और जो यहूदियों की महासभा थी उसमें वो बड़ा एक अहम पद रखने वाला व्यक्ति था। And John 19th chapter verse 38 says he was a believer in Jesus, a disciple, but a secret believer. और यूहन्ना 19 में लिखा है कि वो प्रभु के यीशु का चेला था, पर एक छुपा हुआ था, सबके सामने नहीं आता था। Why secret? Because he's scared of the Jews. क्यों नहीं आता था सामने? क्योंकि वो यहूदियों से डरता था। Now he was also a member of the Jewish ruling council. और वो यहूदियों की जो महासभा था, सभा थी, उसमें एक खास सदस्य था। Prominent member of the Jewish ruling council. और यहूदियों की जो राज करने वाले लोग थे उसमें भी उसका एक बड़ा पद था। There were 71 members of the Jewish ruling council. They're called the Sanhedrin. 71 members are there. और 71 लोग सनहेद्रिन कहते थे, जो अगुवे होते थे, जो बड़े-बड़े अगुवे होते थे, वो 71 लोग उन्हें सनहेद्रिन कहा जाता था, उसका वो सदस्य था। Leadership of the Judaism. और यहूदी धर्म का उसको वो संभालने वाले उसके अगुवे थे। The Sanhedrin decided that anyone who believes that Jesus is the Messiah should be put out of synagogue. और ये सनहेद्रिन के 71 लोगों ने ये बताया था कि जो भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा उसको यहूदी समाज से निकाल दिया जाएगा। Now, Joseph Arimathea was a member of the council, but was not agreeing to that particular decision. He was not agreeing to that. और ये यूसुफ जो था अरमतिया का, ये इसका सदस्य तो था, पर ये इस बात से वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। But he was a secret believer, disciple, and rich man. और पर इसीलिए कि उसके मन में था, वो हृदय में था, वो सामने नहीं आ रहा था, और प्रभु यीशु मसीह का चेला बना हुआ था। He was chosen by God to bury Jesus' body in his tomb. और उसने अपनी कब्र को प्रभु यीशु मसीह को दफनाने के लिए दे दिया। So don't condemn secret believers. तो जो ऐसे विश्वासी जो सामने नहीं आते, खुल के बाहर नहीं आते, उनको हम दोष ना लगाएं उन पे। Don't condemn rich people in the church. जो कलीसिया में धनी लोग हैं उन पे दोष ना लगाएं। And don't condemn poor people also in the church by saying, oh, you're not having enough faith, that's why you're poor. Never do that. और जो गरीब हैं कलीसिया में, उन पे भी दोष ना लगाएं कि ओ तुम गरीब हो, तुम्हारा विश्वास कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा ना कहें कभी। Abundant life is not about money. बहुतायत का जीवन जो है वो पैसे की बात नहीं है। In Luke 12:15, Jesus says, a man's life does not consist in the abundance of his possessions. और लूका 12:15 में वो कहता है कि क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Abundant life is abundance of peace, abundance of joy, freedom from anxiety, freedom from discouragement, wisdom, power, and confidence of prayers being answered, confidence of a promise being fulfilled, God's promise being fulfilled. और जो आनंद की भरपूरी है, बहुतायत का जीवन यह है कि आपको परमेश्वर का आनंद, भरपूरी, शक्ति, सामर्थ्य आपके पास हो, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, प्रार्थना का उत्तर आपको मिले, ये जो है ये है बहुतायत का जीवन। There are spiritual blessings. और ये आत्मिक आशीषें हैं। And it's available for every one of us, spiritual blessings. और ये आशीषें हम सब के लिए उपलब्ध हैं। Material blessing may not be everybody. Our needs will be met. But some people, God makes them richer, that they can distribute and be generous. और परमेश्वर कैसे लोगों को ज्यादा आशीष देता है, उनको धनी बना देता है, वो इसलिए कि वो अपनी संपत्ति को गरीबों के साथ बांटे, उनकी सहायता करे। That's his sovereign will, whom he wants to endow with a lot of money that they can be generous. Others go through difficulties, so they depend upon God. और परमेश्वर की खुद की इच्छा है कि किसी की मदद करे, मदद करवाने के लिए दूसरों के किसी को धनी बना दे, या किसी को गरीब रखे ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। And therefore, we should be balanced in our teaching and receive the correct teaching by checking everything we hear from the Word of God. और इसलिए हमें बहुत संतुलन बना के रखना है
अपने आप को जांचते हुए रखना है कि जो भी शिक्षा हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं उसको बड़े संभाल के उसको समझें। Today, we have access to so many teachings all over the world because of Zoom and because of social media. Every preacher all over the world we can listen to on Zoom, on social media. आज हमारे पास बहुत सारे संदेश के लिए साधन उपलब्ध हैं, जूम है और यूट्यूब है, हम बहुत दुनिया भर के संदेश सुन सकते हैं। All the more danger of getting into wrong teaching. और इस ऐसा होने से और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि हम गलत शिक्षा में पड़ जाएं। Everything we hear, please check with the scriptures. If it's against scripture, then reject it. और हर चीज जो आप सुनते हैं उसको वचन से जांच लें, परख लें। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। Now, the Apostle Paul was very clear about the fact when he went to Berea, when he spoke in Berea, Acts 17:11 says, the Bereans were of noble character. और जब पौलुस जो है बेरिया में जाके प्रचार करता है, प्रेरितों का 17 अध्याय में लिखा है कि बेरिया के जो लोग थे वो बड़े भले लोग थे। Why were they noble character? Because they received word of God with great eagerness and examine the scriptures daily to see what Paul is saying is true or not. क्योंकि वो वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण करते थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों को ढूंढते रहते थे कि ये जो बातें बताई गई हैं पौलुस के द्वारा वो सही है कि नहीं, ऐसा है भी कि नहीं। All the more today's world, we must be very careful about the teaching we get because so much of wrong teaching and very, very influential, very charismatic teachers there all over the world. They carry people away by the personality, but go by the content of the teaching. Don't go by the personalities. तो बहुत सारे प्रचारक आजकल दुनिया भर के हैं और कई लोग तो बड़े आकर्षक हैं जो बात करने में और दिखाओ बहुत आवाज से और ऐसे करके लोगों को एकदम अपने उसमें फंसा लेते हैं। पर आप ऐसी बातों में ना फंसें, आप जो संदेश है उसको देखें, वो संदेश में क्या बात बताई गई है वो सही है या नहीं। They refer to as great men of God. और उनको मतलब परमेश्वर के बड़े दास हैं। There are no great men of God today. We're all men of a great God. और हम में कोई भी परमेश्वर का बड़ा दास नहीं है, हम सब बड़े परमेश्वर के दास हैं। Only one person the Bible referred to as great in the sight of God. और एक ही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की नजर में जो महान था, It was John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। Before he was born, the angel told Zechariah in Luke 1:15, be great in the sight of God. और लूका 1:15 में जब वो पैदा हुआ, स्वर्गदूत ने आके बोला कि ये जो है परमेश्वर के सामने महान होगा, प्रभु के सामने महान होगा। And then Jesus also spoke about John the Baptist in Matthew 11:11 about how among those born women, no one greater than John the Baptist. और मत्ती 11:11 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जितने भी स्त्री से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं हुआ। Today, when God uses people to work miracle, they say, great man of God. अब आज परमेश्वर अगर किसी मनुष्य के द्वारा आश्चर्यक्रम कराता है तो लोग बोलने लगते हैं परमेश्वर का बड़ा दास है। John the Baptist did not do a single miracle. John 10:41. Not a single miracle John the Baptist did. यूहन्ना 10:41 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी आश्चर्यक्रम नहीं किया था। But it's great in sight of God. और परमेश्वर की नजर में वो महान था। Apart from Christ, of course, only one person referred to as great in God's sight. और यही एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जो परमेश्वर की नजर में महान है। We're all sinners saved by grace. So thank God for the ministry He's given you and be very careful about your life and your doctrine. हम सब पापी हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हमें मिला है, इसलिए जो भी परमेश्वर ने हमें काम दिया है और हमारे को जो शिक्षाएं दी हैं उसको हमें बड़े जांचते हुए परखते हुए उसे थाम के रखना है। I like to consider myself as a child of God. मुझे अपने आप को ये समझना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। And number two, a servant of God. और दूसरी बात ये समझनी है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। Number one, a child. A bonus is servant. That's more than enough. और वास्तविकता में मैं परमेश्वर की संतान हूँ और एक बोनस उसके साथ में है कि मैं उसका सेवक हूँ और मेरे लिए ये बहुत है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।